अब चलो अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हारी डॉल सोएगी नहीं तो वो ठीक कैसे होगी? तुम भी करो। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना है बेटा। पर मेरे पास अब भी थोड़ा टाइम बाकी है, और वैसे भी हमारी प्यारी मसल रोज थोड़ी आती है, तो मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं? तो फिर हम सब साथ में सोएंगे। भैया। हाँ बोलो। क्या आप बहुत प्यार करते हो? किसे, तुम्हें? रेहान को। अब हमें जल्दी से सो जाना चाहिए बेटा, वरना किरास जल्दी से ठीक कैसे होगी बताओ? पर कोई परवर नहीं। चलो आंखें बंद करो, जल्दी से सो जाओ। और इनका कहना है कि ये बीमार नहीं है। अच्छा हुआ जो मैंने मसल को भेज दिया, अगर वो यहाँ रहती तो जरूर बीमार पड़ती। वो तो अच्छा है कि मैं स्ट्रांग हूँ। अंदर थोड़ी सी ठंड है। लगता है कुछ ज्यादा ही बीमार है।
वरना मेरी बात का जवाब फौरन मिल जाता। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं ठीक हूं तो क्यों जाऊं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आराम करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पिछली बार जब मैंने आपको देखा। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई थी? तुम्हारी तो छुट्टी है ना आज? मसल भी नहीं है आज। आप बीमार हैं। मैं बीमार नहीं हूं और ना ही मुझे किसी नर्स की जरूरत है। बस थोड़ी सी थकावट है जो कि आराम करने से ठीक हो जाएगी। मुझे भी आप जैसे जिद्दी इंसान के साथ बैठे रहने में कोई शौक नहीं। मैं जा रही हूँ, समझे आप? आपने कहा कि आप बीमार नहीं हैं? अगर आपको जाना है तो आप जाओ। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? आपको काम है ना? हाँ बेटा, काम तो है, पर ये तब जाएंगे जब तुम जाने दोगी। पता है जब हम सोकर उठेंगे तब हम क्या करेंगे? हम पार्क में खेलने जाएंगे। सिर्फ आप और मैं? नहीं, इंजर भी जाएगी। एंजल कौन है? हाँ, इंजर। ऐसे उदास मत हो। इंजर के साथ खेलने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। कैसे? जानना चाहती हो? वो किरास के साथ घर घर खेलेगी और हमें गाना भी सुनाएगी, पता है? हमेशा सुनाएगी? हाँ, हमेशा चहकती जो है। सुना, गा रही है ना? वो तो गाने लगी।
आप सांस क्यों नहीं ले रहे? लग रहा है जैसे धड़कनें बंद हो गई हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाप रे! तुम अभी क्या कर रही थी? तुम्हें लगा कि मैं मर गया? हाँ, मुझे लगा आप मर गए। वैसे आपको याद दिला दूं कि ऊपर वाला अगर पैदा करता है तो वो सबका मरना भी तय करता है। वैसे आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है और आपकी जिंदगी में लॉ बुक्स के अलावा और कुछ रखा ही क्या है? हाँ, मैं देख सकती हूँ कि अब आप इस सोच में पड़ गए। देखती हूँ कौन आया। सोने राधिर, क्या अकाउंट मैनेजर ने देख लिया? तो फिर हमें दोबारा उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो देख के मुझे बता देगा। मसल सो रही है। ओके, ठीक है, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। क्या मैं डिटेल्स आकर डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। सी यू। तो वो सो गई? हाँ, अभी अभी सोई। अभी अभी तो जगी हुई थी और इतनी जल्दी सो गई कैसे? आपके जाने के बाद हम काउंटिंग करने लगे और उसे नींद आ गई। तुम लोग काउंट कर रहे थे? हाँ, लैला भी यही करती है जब ये नहीं सोती है तो। ये लैला से बहुत प्यार करती है, उसकी बातें करते थकती नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लैला इसकी हीरो है। पर वो तुम्हें भी बहुत पसंद करती है। हाँ, ये तो है। बहुत ज्यादा करती है। मैंने मसल को इससे पहले किसी और से इतना अटैच होते हुए नहीं देखा। वो तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा चाहती है। मुझे भी वो बहुत प्यारी लगी। पहली बार मिलने पर ही हम इतने अटैच हो गए। बात तो सही है। बच्चों से तुम्हारी खूब बनती है। इतने कम वक्त में तुम मसल से कितनी घुल मिल गई हो, तुम उसके कितने करीब हो गई हो। वो तुमसे खुलकर बात करती है और सोचो वो अपने डैड के बिना हमारे घर आ गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बात करने आया हूँ। तुम्हारी आवाज से समझ गया कि तुम तो अंदर बुलाने वाले नहीं हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटी के किडनैप के सिलसिले में तुमने पुलिस में मेरी शिकायत की। क्या तुम बता सकते हो तुमने ऐसा क्यों किया? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम इसकी वजह जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता।
हम कॉम्पिटिटर्स हैं, दुश्मन नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे इतनी शर्मिंदगी कभी उठानी नहीं पड़ी। तुम्हें इसके नतीजे जरूर भुगतने पड़ेंगे मिस्टर। देखो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं हद पार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। तुम्हें लगता है मैं किसी टेंडर के मसले को लेकर तुम्हारी बेटी को किडनैप करने की बेवकूफी कर सकता हूं भला? हाँ मिस्टर कैमर? क्या इस आदमी ने मसल का किडनैप किया है? इसकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगता, पर इसे जरूर कुछ पता है। लगता है इसीलिए वो यहाँ आया है। तुम कौन हो? मैं हूँ लैला, मसल की बेबी सिटर। माफी चाहूंगा कि तुम्हें इतनी शर्मनाक बातचीत को देखना पड़ रहा है। मैं अपनी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। वैसे पहले ही बता देना चाहिए था, मेरा नाम है सोना। जानती हूँ। उम्मीद है तुमने केमल के मुंह से मेरी बुराई ना सुनी। अब और कितनी देर तक ये बकवास करते रहोगे? बस और नहीं केवल। फिर से माफी चाहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारी इस तरह से बातें सुनो और मेरा तुम पर नेगेटिव इफेक्ट हो। पर जब बेबुनियाद इल्जाम लगता है तो गुस्सा काबू में नहीं होता मेरा। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, न जाने किस तरह का इंसान है ये। बात बनते बनते रह गई। एमिर, तुम मुझे बहुत तड़पा रहे हो। क्यों? जावेदन आंटी भी परेशान होंगी। चमरी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता नहीं उससे वो पेपर्स मिले भी या नहीं। मलिके, कहाँ है वो? कौन मिसेस जावेदान? तुम्हें क्या लगता है? वही बच्ची। वो आमिर के रूम में है। रेहान उसका ख्याल रख रही है। वो शायद उसे सुला रही थी। रेहान? वो उससे कैसे इतना घुल मिल गई है? मसल उससे बहुत खुश है। अगर वो बच्ची नॉर्मल होती तो बात कुछ और थी, पर तुम जरा उस पर नजर रखना, ओके? कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। हम उसके पापा को अच्छी तरह से जानते हैं। जी मिसेस जावेदान, मैं उसका ख्याल रखूंगी। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, तुम जाओ। हेलो चेमरे, मुझे जानना था आखिर चल क्या रहा है? हाँ, वो मेरे पास है। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हुआ। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। ओह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे डर था कि तुम उसे हासिल कर पाओगी या नहीं। मैं इनकी डेट चेंज करवाने के लिए अपने एक दोस्त के पास जा रही हूँ। वो हो जाए फिर आपके पास लेकर आती हूँ। तुमने तो सब प्लान कर रखा है। हाँ, और अब इसका दूसरा हिस्सा आपको पूरा करना है। उस बात की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो चेमरे। डॉक्यूमेंट्स ऐसी जगह रखूंगी जहाँ आमिर की नजर उन पर पड़ जाए। वो घर पर नहीं है? घर पर ही है। डेट बदलवा कर फौरन यहाँ आ जाना तुम। ठीक है, 1 घंटे में पहुँचती हूँ। ओके बेटा, सी यू। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे तो लगा तुम सो रही हो। मेरी नींद खुल गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ बेटा, तुम डर गई क्या? मैंने एक सपना देखा। इतनी जल्दी तुमने सपना भी देख लिया? कोई बात नहीं, सब ठीक है। हाँ,
अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे। हम दोनों, किराज और इंजिर, इन दोनों को लेकर हम बाहर जाएंगे, ठीक है? ओके मसल, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया जगह पर लेकर जाऊंगा और मुझे पता है तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा। तुम्हें इंजर के बाकी के दोस्तों से मिलना है। हम सिर्फ उनसे मिलेंगे नहीं, उन्हें खाना भी खिलाएंगे। कैसा वाला खाना खिलाएंगे? खाना मतलब खाना? तुम बहुत सवाल करती हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन से? हाँ, मेरी ट्रेन जो बाहर खड़ी है। क्या रेहान नहीं जाएगी? रेहान भी आएगी। पार्क में? इनसे पूछो हम पार्क में जा सकते हैं या नहीं। जरूर, हम पार्क जा सकते हैं। तो फिर ठीक है, पहले हम कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, स्कार्फ और हैट लेने की जरूरत है, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो चलते हैं। क्या बकवास है। अब ये पार्क वाला प्लान कब बन गया? ये बच्ची भी अपने बाप जैसी ही है। एमिर का घर पर होना जरूरी है, पर उसे रोकूं कैसे? तुम्हारी बातें खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा कोई हाथ नहीं था। और तुम भी एक बात समझ लो कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए मिस्टर केमल। आई बात समझ में? गुड बाय लैला। इसकी हिम्मत देखी मेरे घर में मुंह उठा के गुस्सा चलाया। मुझे लगता है इसने मसल को किडनैप नहीं किया। अच्छा, और तुम्हें ये कैसे पता? मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि क्या लैला? तुम्हें इसके बारे में सपना आया था? ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो? तुम उस आदमी को जानती तक नहीं हो। हाँ, मैं नहीं जानती हूँ। हो सकता है वो अच्छा हो, बुरा या पागल हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। पर उसकी बातें और हरकतें देखकर मुझे लगा कि उसने ये काम नहीं किया होगा। इसका मतलब अब तुम एक्सपर्ट बन गई हो, है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मिस्टर केमल। मैंने जो देखा उसके बाद ये कहा। और तुमने ऐसा क्या देखा? ऐसा तुमने क्या देखा जो मुझे नहीं दिखाई दिया? देखिए, उसकी बातों से मुझे कुछ गलत नहीं लगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है लैला, तुम उस आदमी की वकालत कर रही हो जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया। एक चीज है जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ तक कि FBI भी मुजरिमों को ऐसे ही पकड़ते हैं। तो अब तुम उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गई हो, है ना? तुम इस समझदार, तुम्हें वो किस लिहाज से बेगुनाह लगा? क्या तुम ये बताने की तकलीफ उठाओगी? जब वो बात कर रहा था उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। इसका मतलब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। ओह अच्छा, तो ये बात है। जो इंसान झूठ बोलता है वो आंखों में आंख डालकर बात नहीं करता, पर ये आदमी बिना पलक झपके सीधा आंखों में देख रहा था। इसका मतलब वो जो कह रहा था उसे खुद पर यकीन था। माफ करना, पर मेरा नाम भी सोनेर है, सोनेर अदनेर। मेरा नाम लैला है, मैं मसल की बेबी सिटर हूँ। अच्छा, ये बात है। वैसे केमल ने मेरी बुराई तो तुम्हारे सामने की ही होगी। ये सब क्या है? तुम अपना पहला प्रोफेशन छोड़कर पुलिस में भर्ती होना चाहती थी? हाँ?
रुको, यहाँ आओ तो। पहले इसकी जिप लगाने दो मुझे, बहुत ठंड है बाहर। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, पर इसे थोड़ा ठीक करना होगा। हो गया। मेरी प्यारी मसल के लिए मुझे सब कुछ करना मंजूर है। चलो चलते हैं। एमिर, कहिए मॉम। ये क्या, तुम कहीं जा रहे हो? हम मसल को पार्क ले जा रहे हैं। एमिर, एक इश्यू है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो ठीक है, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। चलो मसल बेटा। बोलो मॉम, बताइए क्या बात करनी है। वो बेटा, मुझे सुएला की फाउंडेशन में थोड़ा डोनेट करना था, तो क्या तुम अकाउंट्स में बात कर लोगे ताकि मैं पैसे ले सकूं? डोनेशन? क्या आपको इस बारे में बात करनी थी? आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात करके जितने चाहे पैसे ले सकती हैं। जानती हूँ, पर लगा कि कहीं थोड़ी देर ना हो जाए। मैंने उसे आज का वादा किया था बेटा, और वो भी फौरन पैसे देने हैं। क्या तुम एक कॉल कर लोगे? वैसे अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद कॉल कर लेती बेटा। क्या हुआ आपको? आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती मेरी। ओके, तो मैं जाते वक्त कॉल कर दूंगा और आपको बता दूंगा। पार्क जाते वक्त कॉल करोगे? हाँ, कोई एतराज है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मेरी बात होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सी यू। मॉम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बैठिए, बैठिए प्लीज, इस तरफ आइए। आराम से बैठिए आप प्लीज। अचानक क्या हो गया आपको? आइए यहाँ बैठिए, आराम से, संभल के, आराम से। मिसेस जावेदन, क्या हुआ? इनकी तबीयत ठीक नहीं है मिस मलिक। ये अचानक क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से चक्कर आने लगे। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ हो। पता नहीं बेटा। उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ ना हो, फिर भी मैं बीपी मशीन लेकर आती हूँ। हाँ, ले आइए। क्या आप रेहान को भी बुला लेंगी? वो मसल के साथ गार्डन में है। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। इसका कसूर नहीं है, उस आदमी ने ही इसे बहकाया है। पर अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बदतमीज, जालिम, पर इसमें गलती मेरी ही है। मुझे इनकी फिक्र क्यों करनी है? क्या लगते हैं ये मेरे? मुझे बस चुप रहना चाहिए।
इन्हें जो करना है करने देना चाहिए। जब कोई सलाह दो तो यही होता है। वो सनकी है, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। तो यहाँ बैठी। तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम अंदर चली जाओ। जब तुमने कहा कि वो आदमी बेकसूर है तो आई एम सॉरी, मैं एक लॉयर हूं, बात सुननी चाहिए थी। हाँ बोलिए मिस्टर तुंजय। रिजेक्ट हो गई? और मेरी प्राइवेट लाइफ में जो दखल दिया उसका क्या? मैं कह रहा हूं ना, उसी ने मेरी बेटी का किडनैप किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर कुछ हुआ तो फोन करूंगा। मैं अंदर जा रहा हूं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। मसल कहाँ है? वो बाहर सोना के साथ है। ठीक है, लाइए मुझे दीजिए। अब कैसा लग रहा है आपको? वैसा ही है। अगर ऐसा है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए मॉम। हॉस्पिटल कहाँ से बीच में आ गया? हॉस्पिटल उसकी जरूरत नहीं है बेटा। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोई और काम हो तो बताइए प्लीज। एमिर बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और कोई काम नहीं है। तुम दोनों पार्क जा रहे थे ना? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? मॉम, मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। बस बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। जब मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मॉम, आप बहुत टेंस लग रही हैं। आपको कुछ परेशान कर रहा है ना? अगर ऐसा है तो प्लीज बताइए, हम कुछ करेंगे। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देखिए, आपके लिए स्ट्रेस सही नहीं है, वैसे किसी के लिए भी नहीं है, और आपका इस तरह से बात करना बिल्कुल सही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। हाँ, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरी तबीयत ठीक हो रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फिक्र करो। तो ठीक है, हम चलते हैं। मसल को और इंतजार करवाना सही नहीं है। ऑफ कोर्स। तुम जाओ पर देर मत करना, बच्ची के खाने का वक्त भी हो जाएगा। ओके। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मेरे बेटे को इस तरह बदलने की सजा। मैंने कॉफी बनाई है। आपने मेरे लिए तकलीफ क्यों उठाई?
जब मसल घर पे नहीं होती तो कितना सूना लगता है, कोई रौनक नहीं, खालीपन और ये बेरंगी दीवारें। हर बाप को उसकी बेटी खास लगती है, पर मसल सबसे अलग है। वो बहुत ही मासूम, प्यारी, सबसे अलग। उसकी आंखें कितना कुछ कहती है और कितनी गहरी है। वो बड़ों जैसी बातें करती है ना।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अंदर जाके आराम क्यों नहीं करते? और तुम? मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ, यहाँ की ताज़ी हवा लेना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ ऑफिसर, बोलो। आपने उसे पकड़ लिया? आपको यकीन है कि उसी ने ये किया था? मतलब उसने कबूल भी किया? ओके, थैंक यू वेरी मच। कौन है वो? किसने किया ये काम?